नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में सिवान संसदीय क्षेत्र के मतदान के रुझान से क्या संकेत मिल रहे हैं, उसकी चर्चा की जा रही है। हिना शहाब के समर्थकों को इस खबर पर विश्वास नहीं जमना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि यह विभिन्न माध्यमों से संग्रहित मतदान के रुझानों पर आधारित अनुमान है, परिणाम नहीं। लेकिन मुख्य मुकाबले के दूसरे उम्मीदवारों के समर्थकों को यह सच नहीं तो सच के करीब अवश्य दिखेगा। 25 मई 2024 को सिवान में मतदान हुआ। अनुमान के अनुरूप रुझान नजर नहीं आया। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का माय स्पष्ट रूप से विभाजित दिखा। हालांकि 2009 और फिर 2014 में भी ऐसा विभाजन हुआ था। तब सौजातीय भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव के पीछे यादव मतदाता दीवाने थे। इस बार हिना शहाब के लिए मुस्लिम मतदाताओं में दीवानगी दिखी, पर मुकम्मल रूप में नहीं। मतदान केंद्रों पर नजर जमा रखे लोगों की माने तो मजबूत विकल्प रहने के बावजूद मुस्लिम समुदाय के एक तबके का समर्थन राजद को मिल गया। मतदाताओं का कोई आधिकारिक जातीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा एकत्र अनुमानित आंकड़ों पर भरोसा करें तो इस संसदीय क्षेत्रों में मुस्लिम मतों की संख्या 3,46,303 है। इसका एक छोटा हिस्सा रोजी रोजगार के लिए खाड़ी देशों में रहता है। राजनीति के पंडितों का आकलन है कि हिना शहाब का तर्क जो हो, कट्टरपंथी हिस्से को उनका भगवा रंग रास नहीं आया। वह तबका माय से बंधा रहा। बड़ा शोर था स्वर्ण समाज के समर्थन का। समर्थन मिला भी, पर अपने मूल राजनीतिक चरित्र को छोड़ सभी उसी धारा में बह गए, ऐसी बात भी नहीं। जदयू उम्मीदवार विजयलक्ष्मी देवी के पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा से तमाम नाराजगी नापसंदगी के बाद भी स्वर्ण समाज के अधिसंख्य मत एनडीए के पक्ष में गए, ऐसा विश्लेषकों का आकलन है। इस संसदीय क्षेत्र में लगभग 4 लाख स्वर्ण मतदाता हैं। उनमें 1.25 लाख के करीब राजपूत, 1.5 लाख ब्राह्मण और 75,000 के आसपास भूमिहार हैं। आमतौर पर ये एनडीए समर्थक सामाजिक समूह माने जाते हैं। एनडीए की उम्मीदवारी को लेकर क्षुब्ध तबका हिना शहाब की ओर मुखातिब था, पर संख्या अधिक नहीं थी। मुस्लिम और स्वर्ण समाज के खंडित समर्थन के अलावा अन्य कोई ऐसा सामाजिक समूह नहीं दिखा जो हिना शहाब से प्रभावित हो। शहाबुद्दीन की पत्नी होने के अलावा आकर्षण का कोई बड़ा कारण भी नहीं था। जीत के बाद राजद से जुड़ जाने का संदेह भी जगह बनाए हुए था। वैसे कुछ न कुछ मत उन्हें हर जाति और वर्ग के मिले हैं, यादव समाज के भी। तकरीबन 2,50,000 यादव मत हैं। उन मतों का लगभग संपूर्ण समर्थन राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को मिला। हिस्सेदार के तौर पर निर्दलीय जीवन यादव मैदान में थे, परंतु यादव मतों की राजद पक्षीय आक्रामकता के सामने उनका ज्यादा कुछ चल नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि अवध बिहारी चौधरी को मुसलमानों के एक हिस्से के साथ मल्लाहों के भी मत मिले। मल्लाह मत 80,000 के आसपास हैं। राजद को वैश्य दलितों, आदिवासियों और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उन मतों का साथ मिला जो लालू प्रसाद के मुरीद हैं, पर विश्लेषकों का मानना है कि यह संख्या परिणाम को प्रभावित करने लायक नहीं है। भाकपा माले महागठबंधन का हिस्सा है। उसके समर्थक मतदाताओं का स्वाभाविक साथ राजद को मिला। 2019 में अमरनाथ यादव भाकपा माले के उम्मीदवार थे। 74,644 मत बटोरने में सफल रहे थे। भाकपा माले का साथ मिलने से अवध बिहारी चौधरी की स्थिति भी अनुमान के विपरीत मजबूत हो गई है। 1,75,000 के आसपास वैश्य मतदाता हैं। मतदान केंद्रों पर वे लीग से अलग नहीं दिखे। 2 लाख की अनुमानित संख्या वाले कुशवाहा कुर्मी समाज में एनडीए के पक्ष में एकजुटता बनी रही, इसलिए भी कि जदयू उम्मीदवार विजयलक्ष्मी देवी कुशवाहा समाज से हैं। वैसे जो भाकपा माले से जुड़े हैं वे लालटेन को रोशन करते दिखे।
दलितों की मत संख्या 2,03,375 अनुमानित है। सर्वाधिक 1.5 लाख रविदास समाज के हैं। इनमें कुछ मायावती से प्रभावित है तो कुछ नरेंद्र मोदी से तो कुछ लालू प्रसाद से भी। रविदास समाज के मत इसी अनुपात में विभाजित हुए हैं। कुछ हिना शहाब की ओर भी मुखातिब दिखे हैं। पासवान समाज के तकरीबन 75,000 मतों में अधिसंख्य एनडीए के पक्ष में गए हैं। आदिवासी समाज के 49,688 मतों का करीब करीब रविदास समाज के मतों जैसा विभाजन हुआ। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2,50,000 मतों में से मल्लाह मत के रूप में 1/3 हिस्सा राजद के पक्ष में गया। सिवान संसदीय क्षेत्र में 18,96,512 मतदाता हैं। मतदान का प्रतिशत 52.49 रहा है। विभिन्न सामाजिक समूहों के मत अगर इसी अनुपात में पड़े होंगे तो फिर ख्वाब शायद ही पूरा हो पाएगा। त्रिकोणीय मुकाबले में तीर का निशाना सध जाए तो वह हैरान करने वाली बात नहीं होगी। वैसे विश्लेषकों का मानना है कि कांटे के मुकाबले में मुस्कान तीनों में से किसी की भी खिल सकती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मतदान के रुझानों से झांकती संभावनाओं के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।